देश में लगभग 1 लाख डेंगू के मामले आ चुके हैं। कई राज्यों में विकराल रूप ले रहा है, कई जगह डेथ्स भी हुई है। क्या है पूरे मामले पे बात करने के लिए डॉक्टर संजय राय एम्स से हैं, कम्युनिटी मेडिसिन से, उनसे बात करते हैं। सर, आपको क्या लग रहा है कि क्या वजह है कि इस बार महीना जो है सितंबर का ही है और डेंगू के इतने ज़्यादा मामले दिख रहे हैं? देखिए, डेंगू क्यों हो रहे हैं, इसको जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि डेंगू फैलता क्यों है। तो अपने आप अगर डेंगू वह कारण पता है, डेंगू जो है एक वायरल बीमारी है जो मॉस्किटो के काटने से फैलता है। वह मॉस्किटो एडिस मॉस्किटो है। तो जब भी मॉस्किटो के लिए फेवरेबल टाइम होता है, उसमें जो है मच्छर अगर ज़्यादा पनप रहे हैं तो ज़्यादा पनपेंगे तो ज़्यादा काटेंगे, और ज़्यादा काटेंगे तो डेंगू होने की संभावना बढ़ जाएगी अगर उनके अंदर डेंगू का वायरस है। तो इस समय जो है एक तो थोड़ा प्रोलॉन्ग्ड रहा हमारा रेनी सीजन। देखिए बीच बीच में ये मच्छर जो है, जिनको हम एडिस मॉस्किटो कहते हैं या टाइगर मॉस्किटो भी जाना जाता है, क्योंकि इन पे टाइगर जैसी जो है धारियाँ होती हैं। ये मॉस्किटो जो है आर्टिफिशियल जो वाटर कलेक्शन होता है वहीं पे, जैसे कूलर का पानी हो गया, या आपका जो है कहीं पानी टायरों में इकट्ठा है, कहीं टूटे बर्तनों में इकट्ठा है, उन सबों में ब्रीड करता है। जब भी ब्रीडिंग प्लेसेस रहेगा तो यह जो है उसमें पनपेगा, उनमें पनपेगा तो काटेगा। इस समय जो है मॉस्किटो डेंसिटी थोड़ी बढ़ी हुई है पूरी इसमें, और एक इसलिए कि शायद ये मानसून का सीजन थोड़ा स्पेल लंबा चला, कम बीच में नहीं हुआ तो इनकी ब्रीडिंग होती रही। अब डेंगू के बारे में मैं बात करता हूँ। डेंगू जो है 4 तरीके का होता है, 1, 2, DN1 भी जो 1, 2, 3, 4। थ्योरेटिकली किसी को जिंदगी में 4 बार ही हो सकता है, क्योंकि एक बार जब हो जाता है उस वेरिएंट से आपको लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन मिल जाता है। लेकिन और पहली बार जब डेंगू होता है तो बहुत खतरनाक नहीं होता। डेंगू में मृत्यु दर बहुत ही कम रहती है, पहली बार तो न के बराबर रहती है। लेकिन जब दूसरी बार आपको डेंगू होता है तो खतरा जो है बढ़ जाता है। मान लीजिए पहले डेंगू 1 आपको हुआ है, डेंगू 2 हुआ है, तो थोड़ी सी सीवियरिटी होने का खतरा बढ़ता है। उसमें भी ये नहीं कि बहुत ज़्यादा डेथ होती है। डेथ जो है करीब 0.1% के आसपास रिपोर्टेड है, लेकिन जो भी है वह सेकेंड या थर्ड टाइम होने पे वैसी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती जाती है। तो मच्छर की होना प्लस इसका एक साइक्लिक ट्रेंड होता है। हर साल, जैसे इस साल आ गया डेंगू ज़्यादा हुआ, तो आप देख लीजिएगा अगले 2 साल कम होगा डेंगू का केस, क्योंकि सेम स्ट्रेन सर्कुलेशन में रहता है। वो मच्छर अगर काटेंगे भी अगले साल तो ज़्यादातर लोगों को डेंगू हो चुका है। हो सकता है एसिम्टोमेटिक हो, क्योंकि डेंगू के केस में भी कुछ वायरस इन्फेक्शन ऐसे हैं जैसे कोविड में होता था, डेंगू में भी जो है ज़्यादातर लोग एसिम्टोमेटिक होते हैं। तो अगर एसिम्टोमेटिक नहीं तो हो सकता है हमें मच्छर ने काटा, मुझे डेंगू 2 हुआ ही, और फिर जो है मैं रिकवर कर गया बिना किसी सिम्टम के। तो एक पॉपुलेशन में इम्यूनिटी जनरेट हो जाती है। तो उस अगर सेम वेरिएंट 1-2 साल सर्कुलेशन में रहते हैं तो अपने आप केसेस कम होते हैं, क्योंकि वो मच्छर काटेंगे भी तो आपको ऑलरेडी जो है इम्यून हो आप उससे। तो इधर जो है डेंगू 2 का नहीं था, जो 2-3 साल पहले आया था, डेंगू 3 का था। तो डेंगू 2 में जो है एक इम्यूनिटी गैप हो गया है काफ़ी दिनों से नहीं होने के कारण से सर्कुलेशन में। जब भी नया वायरस सर्कुलेशन में आ जाएगा, जैसे अब इस साल डेंगू 2 है, अगले साल अगर डेंगू 3 आ गया तो फिर भी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम रहती है, क्योंकि अचानक वायरस वो ख़त्म नहीं होते हैं। तो सेम वायरस 1-2 साल तक सर्कुलेशन में रहते हैं, तो इम्यूनिटी लेवल होता है। जब भी इम्यूनिटी गैप होने लगता है तब ये होता है। तो ये थोड़ा इम्यूनिटी गैप के कारण से, और दूसरा जो है हमारा ये मच्छर ज़्यादा हैं इस समय, स्पेल जो है मानसून का ज़्यादा लंबा रहा है, इसलिए जो है मच्छर ज़्यादा पनपे के कारण से जो है मोस्ट प्रॉब्ली केसेस ज़्यादा हैं। अगर हम बात करें डेंगू के डेंगू टी स्ट्रेन की, तो 2 स्ट्रेन की, तो वो किस तरीके का है और कितना खतरनाक है? जैसे मैंने बताया ना कि डेंगू 1, 2, 3, 4 होता है, सारे ही जो है खतरनाक बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। इनका जो स्पेक्ट्रम है डेंगू का, किसी का भी 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, एसिम्टोमेटिक से लेके, और ज़्यादातर मतलब 50% से ज़्यादा केसेस एसिम्टोमेटिक हैं, जो हमें सीरो सर्वे से पता चलता है, से लेके सीवियरिटी हो जाती है जिसमें हेमरेज होने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है हर जगह से, और डेथ भी हो सकती है।
लेकिन डेथ होने की सीवियरिटी बहुत ही कम लोगों में होती है। प्लेटलेट कम होना ये सब बहुत सीवियरिटी नहीं मानी जाती है। प्लेटलेट कम हो सकता है जिसको लेके बहुत लोग घबरा जाते हैं और बार बार हम लोग कहते हैं घबराने की जरूरत नहीं है। तो डेंगू 2 भी जो है वेरिएंट वैसा ही है कि बहुत खतरनाक वेरिएंट नहीं है कि अचानक डेंगू 2 आ गया तो हमें जो है बहुत ज़्यादा डर जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। और जिन लोगों को पहली बार हो रहा है उनको या तो एसिम्टोमेटिक रहता है या पता ही नहीं चलता। जब दोबारा होता है तो सिम्टम भी उस समय ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए कि इम्यून रिस्पॉन्स ज़्यादा होता है। जैसे एंटीबॉडीज लेवल शरीर में ज़्यादा बनने लगता है, एंटीबॉडीज रिस्पॉन्स ज़्यादा होता है, इसलिए प्रॉब्लम होती है। तो जो डेंगू में प्रॉब्लम भी होती है मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो है हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स के कारण से कि आपका एंटीबॉडीज लेवल बहुत बढ़ गया तो शरीर में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होते हैं। तो इसलिए बार बार जो है कि लोग खुश हो जाते हैं कि एंटीबॉडीज लेवल किसी भी डिजीज़ को लेके बहुत अच्छा है, वो कई बार वो आपके लिए वही खतरनाक होता है। अगर हम डूज एंड डोंट की बात करें तो पहले क्या लक्षण है जो लोगों को समझ में आनी चाहिए कि ये डेंगू हो गया है? देखिए, एक तो जो डेंगू हम कब सस्पेक्ट करते हैं, एक तो जैसे इस समय सीजन उसका है फेवरेबल, टिपिकल सिम्टम्स होते हैं कि आपको फीवर, हाई ग्रेड फीवर होता है, लगातार फीवर बना रहता है। मतलब ये नहीं कि अचानक फीवर हुआ कम हुआ, जैसे मलेरिया में फीवर बहुत तेज़ होता है कम होता है, उसमें भी हाई ग्रेड होता है। डेंगू और मलेरिया में अंतर होता है कि इसका कंटिन्यूस बना रहता है। मलेरिया में बहुत ठंड लग के होता है, इसमें ठंड लग के नहीं, हम चूँकि फीवर होता है तो उसमें ठंड लगती है। शरीर में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत से लोगों को जो है इसीलिए कभी कभी से हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। इतना ज़्यादा दर्द रहता है शरीर में, सर में दर्द रहता है, आँख के पीछे रिट्रोऑर्बिटल पेन बड़ा क्लासिकल होता है डेंगू में कि आँख के पीछे लगातार दर्द बना रहता है। फीवर जल्दी उतरता नहीं है, इवन कई बार पैरास्टामॉल देने से नहीं उतरता। लेकिन 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, फालतू में दवाएं नहीं लेनी चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ये है। इवन एक छोटी सी एस्पिरिन टाइप की या आइबुप्रोफेन टाइप की गोली जो है जानलेवा हो सकती है, जो हम साधारण बुखार में ऐसे भी देते हैं। सर दर्द में हल्का सा सर दर्द हुआ, आइबुप्रोफेन ले लिया, एस्पिरिन हमने ले लिया, इसमें जो है अवॉइड करना चाहिए क्योंकि यह ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ाती है और जो इनमें डेथ होती है, सीवियरिटी बढ़ती है, उसमें ब्लीडिंग होने की संभावना से ज़्यादा बढ़ती है, तो इसलिए नहीं लेना चाहिए। पैरास्टामॉल सबसे सेफ इसमें माना जाता है, तो पैरास्टामॉल का सेवन करना चाहिए। फ्लूइड मतलब डिहाइड्रेशन नहीं होने देना चाहिए। हाइड्रेशन को अगर हम मेंटेन रहते हैं तो सीवियरिटी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एक तो प्लेंटी ऑफ फ्लूइड पीते रहो, मतलब जितना लिक्विड ले सकते हो लिक्विड के फॉर्म में जितना लें कि डिहाइड्रेशन ना हो शरीर में। पैरास्टामॉल से ज़्यादा दवा लेने की अपने से कोशिश न करें, डॉक्टर को दिखाने के बाद ही आप दवा लें और अननेसेसरी दवा न लें। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अननेसेसरी दवा न लें। ये तो डेंगू होने पे है कि अगर आपको हो गया, लेकिन उसके पहले डेंगू का हमें बचाव करना चाहिए कि अगर मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, ये इनका थोड़ा सा जो एडिस मॉस्किटो है ना, पिकुलियर होता है कि डे बाइट है, ऑफिस में बैठे हैं आप, दिन के समय काटते हैं। बाकी कुछ मच्छर देखिए तो शाम के समय या अर्ली मॉर्निंग काटते हैं, इसका जो है डे बाइटर हैं ये, और बड़े ही मतलब ढीठ टाइप के होते हैं। वो बैठ जाएंगे, काटेंगे, आप पंखे चलते रहें तेज़ तो भी नहीं हटेंगे जब तक आप उनको हटाएंगे नहीं। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो एक तो जहाँ पे डेंगू का प्रकोप ज़्यादा है, फुल स्लीप का पहने, ज़्यादातर शरीर के हिस्से को ढक के रखें, मच्छर को काटने से बताएं। रात को, ऐसा नहीं कि रात को नहीं काटते, बट ज़्यादातर दिन में काटते हैं, तो रात को भी जब भी आप कहें मच्छरदानी सबका उपयोग करें। मच्छर के काटने से बचें, ये सबसे ज़्यादा है। और जो लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन का है कि अपने घर के आसपास ब्रीडिंग प्लेस न छोड़ें कि जहाँ पे मच्छर पनप पाएँ, क्योंकि एक इसकी ये भी खासियत है, जैसे मलेरिया का मच्छर है ना, यहाँ पनपा 2-3 किलोमीटर तक, 10-10 किलोमीटर तक चला जाता है। ये यूजुअली बड़े कम दूर तक जाते हैं, यूजुअली वही आसपास 50 से 100 मीटर रेंज में ही रहते हैं। तो अगर आप अपने घर के आसपास गंदगी रखते हैं जहाँ मच्छर पैदा हो रहे हैं, तो आपको ही सबसे ज़्यादा खतरा है। एक बात बताएं कि एक प्लेटलेट्स का कॉन्सेप्ट है, मतलब लोग डर जाते हैं कि मेरा प्लेटलेट्स इतना हो गया, वो क्या है और क्यों होता है? देखिए, प्लेटलेट्स जो है कहीं जाता नहीं है, ये नहीं कि प्लेटलेट्स शरीर से बाहर चला गया। प्लेटलेट जो है ब्लड में से निकल के आपके सेल के बीच में चला जाता है, वह शरीर में इन्फ्लेमेशन हो रहा होता है, शरीर इन सब के कारण से वहाँ चला जाता है। यूजुअली जो है प्लेटलेट घटना जब शुरू होता है, तो आज बुखार शुरू हुआ, चौथे 5वें दिन तक 5 दिन तक बुखार रहता है, 5 दिन बाद बुखार अपने आप खत्म हो जाता है। कोई हमारे पास
डेंगू की को मारने की, वायरस को मारने की स्पेसिफिक ड्रग नहीं है, आज की डेट तक नहीं है। तो सारे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, अपने आप डेंगू ठीक होता है, हम उसको ठीक नहीं करते हैं। तो उसमें जो है जब 5 दिन के बाद क्या होता है, थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन होता है, यूजुअली प्लेटलेट गिरता है उसी के बाद। अब बुखार भी कम हो गया लेकिन प्लेटलेट अचानक जो है बहुत गिरने लगा, कभी कभी जो है 1 लाख के नीचे आ गया प्लेटलेट, जो है नॉर्मल प्लेटलेट हम कहते हैं 1.5 लाख से ऊपर होना चाहिए, 2 से 3 लाख के बीच में यूजुअली रहता है तो नॉर्मल मानते हैं। 1 लाख से भी कम आ गया, 50,000 से भी कम आ गया, लेकिन उसको घबराना नहीं चाहिए। आप अगर प्लेंटी ऑफ फ्लूइड लेते रह रहे हैं, क्योंकि वह वहीं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड सेल में गया हुआ है, 2 दिन बाद वो फिर आ जाता है। आप देखिए तो बड़ी तेजी से रिकवरी होती है। कई लोग जो है कि हमने ये खा लिया उसके कारण से हो गया, या हमने ये कर लिया, वो जो है क्योंकि उसी फिर से जो है ब्लड में आ जाता है वही प्लेटलेट, और आपका प्लेटलेट लेवल फिर नॉर्मल पे पहुंच जाता है। तो प्लेटलेट को लेके घबराने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, अगर कहीं ब्लीडिंग हो रही है, इवन आपका प्लेटलेट हाई भी है, तो तब सतर्क हो जाना चाहिए, तुरंत डॉक्टर के संपर्क में आना चाहिए, क्योंकि वह खतरनाक हो सकता है। अगर ब्लीडिंग कहीं ऐसी जगह पे हो जाए, ब्रेन में के अंदर हो जाए, कहीं भी हेमरेज ऐसा हो जाए, तो जानलेवा भी हो सकता है, उसमें चिंता करनी चाहिए। सिर्फ प्लेटलेट को देख के चिंता नहीं करनी चाहिए। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि अभी जो सीजन चल रहा है, कब तक ये इस तरीके के डेंगू के केसेस देखने को मिलेंगे? क्योंकि अभी सितंबर है, अमूमन कभी कभी अक्टूबर नवंबर तक भी देखने को मिलता है। जी हाँ, जो अभी देखने को आ रहा है अक्टूबर नवंबर तक मिलेगा ही, क्योंकि टेम्परेचर भी फेवरेबल रहता है मॉस्किटो के लिए भी। देखिए, मच्छरों के लिए भी एक्सट्रीम टेम्परेचर कभी ठीक नहीं होता। बहुत ठंड पड़ने लगी तो मच्छर मर जाते हैं, वो उसमें नहीं जिंदा रह सकते हैं, या बहुत गर्मी पड़ने लगी। ये टेम्परेचर जो है इस समय ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, मच्छर के पनपने की जगह हो, टेम्परेचर न ज़्यादा है न कम है, तो उनके लिए ज़्यादा है। और ये नवंबर तक अब चल रहा है, तो जब तक इस टाइप का इन्वायरमेंट है हमारा जो है, तब तक जो है इसकी रहने की संभावना है। उसके बाद धीरे धीरे कम होता है, और मच्छर की संख्या जो है जाड़े आते ही अचानक कम हो जाती है, उस समय ये डिजीज़ भी खत्म हो जाती है। निश्चित रूप से डरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जानकारी ही सबसे बड़ा इसका बचाव है और उसी से बचा जा सकता है। कैमरामैन रोहित के साथ कुमार कुंदन, TV9।